जब ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब तो वो आपका जो बाहर का नाम जपना है, अंदर का नाम जपना है, वो सब एक ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति आने पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम आवश्यक है बैठ करके ध्यान करना या चलते फिरते जप करना। वो ऐसी स्थिति आने के लिए ये दोनों साधन आवश्यक है मेरे विचार से। मेरा नाम वासु श्रॉफ दुबई। शांति और मोक्ष मनुष्य को कैसे मिले? बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रत्येक जिज्ञासु के अंदर यह रहता है कि हम शांति कैसे हासिल करें। शांति का ही दूसरा नाम मुक्ति भी है और उसी को मोक्ष कहिए, आनंद कहिए, वह एक ही वस्तु के दो नाम हैं। और जीवन के अंदर जीते जी आनंद लेना चाहिए और जीते जी शांति प्राप्त होनी चाहिए। जितनी कामनाएं हमारी कम होंगी उतनी शांति हमको रहेगी। जितनी हमारी इच्छाएं कामनाएं बढ़ती जाएंगी, जितनी डिमांड ज्यादा होंगी हमारी व्यवहार की, उतनी वो अशांति बनी रहेगी। और जितना हम संसार की तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे उतना हमको शांति का अनुभव होने लगेगा, आनंद का अनुभव लगेगा और हम अपने को जीवन मुक्त समझ करके ऐसा आनंद ले सकते हैं। महापुरुषों ने इस बात का बहुत ध्यान दिया है, अनुभव किया है। हम आप भी थोड़ी देर अपनी कामनाओं को कम करते हुए और आनंद ले सकते हैं, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। सतनाम साथी। मेरा नाम राम बख्शानी है, मैं दुबई का रहवासी हूँ। स्वामी जी, अलग अलग स्वामियों के अलग अलग मत रहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो कईयों ने कहा है कि वो इंसानी जीवन लेता है या कईयों ने कहा है वो मोक्ष हो जाता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कई इंसान मरने के बाद जानवरों की जून लेते हैं, सांपों की जून लेते हैं, ऐसा भी कई ग्रंथों में कहा गया है। तो इंसान के मरने के बाद दूसरी जूनी उसकी क्या हो सकती है? ऐसा है, इस पर परलोक पुनर्जन्म अंक भी गीता प्रेस से प्रकाशित हैं और बहुत शास्त्र है। कर्ण पुराण भी पढ़ने से मालूम होगा और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी सुंदर ढंग से समझाया गया है कि अंत मते साई गति, अर्थात अंतिम घड़ी में जिस प्रकार की हमारी मति होगी उसके अनुसार हमारी गति होगी। देखिए, यम यम वापि सिमरन भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम अवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवद गीता के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बात बतला रहे हैं कि जिस जिस भाव को लेकर के यह जीव शरीर को छोड़ता है उस स्वरूप को वह स्वीकार कर लेता है, उसको उसके अनुसार योनि मिलती है। और अंतिम समय में हमारे अंदर यदि माया की यादगिरी है तो अवश्य ही सर्प योनि अर्थात नाग की योनि प्राप्त होती है। और यदि मकान की हमारे अंदर यादगिरी रहती है तो वह भूत होकर के रहता है। ये गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी गुरु नानक देव जी ने कहा है, लक्ष्मी का स्मरण करते हुए या पुत्र संतान की स्मृति करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसके लिए अलग अलग योनियां हैं। और जितनी भी ये 84 लाख योनि हैं, ये मनुष्य 84 लाख योनियों के बाद इस योनि को प्राप्त होता है, यानी मनुष्य बनता है। इसमें कोई संशय नहीं है और कोई किसी बात को किसी भी ढंग से कहे, यह अवश्य ही है कि उसको अंतिम घड़ी में अच्छा विचार आना चाहिए ताकि उनकी योनि अच्छी प्राप्त होगी। बहुत तपस्या के बाद गुरु की सेवा करने से, परमात्मा का नाम स्मरण करने पर ये मनुष्य योनि मिलती है।
गुरु साहब जी के अंदर पंक्ति है ग्रंथ साहब के अंदर कि गुर सेवा ते हर भगत कमाई, तब यह मानुष दे ही पाई। तो हम आप मनुष्य हैं और अच्छे काम करेंगे तो अवश्य ही मनुष्य बनेंगे, ऐसा हमारा विचार है। स्वामी जी, इंसान मरता है फिर यूनि में वापस आता है, लेकिन ऐसे कोई साधना है, ऐसा कोई तरीका है जिसके करने से इंसान हमेशा के लिए मुक्त हो जाए और उस जन्म मरण चक्कर से छूट जाए? ये जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए एक आत्मज्ञान ही है, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान। ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति भी 5 प्रकार की कही गई हैं। सालोक्य है, सामीप्य है, सायुज्य है, सारूप्य है और कैवल्य मुक्ति जो होती है कि फिर जहाँ पर पहुँचने पर लौटना नहीं पड़ता है, ऐसी मुक्ति। तो उस कैवल्य मुक्ति को पाने के लिए एकता का ज्ञान, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान गुरु के द्वारा, गुरु की प्रसन्नता होने पर वह प्राप्त होगा। और माता पिता की आशीर्वाद भी काम करती है। इस प्रकार से कई साधन हैं, लेकिन अंतिम साधन है ज्ञान होना, और ज्ञान होने के बाद वो कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और वह जीवन में हम आप अनुभव कर सकते हैं। बड़ों की आशीर्वाद हो, अपना हृदय निर्मल हो जाए और हमारे अंदर कोई संसार की कामना न हो, फिर तो मुक्त होने में कोई देर नहीं है। और वह कैवल्य मुक्ति सरल से सरल भी है और वैसे तो कठिन से कठिन भी है। वो अपने अपने अंतःकरण की शुद्धता, निर्मलता पर आधार रखती है मेरे विचार से। सतनाम साखी। सतनाम साखी। साईं जन तव्हांजे महिरबानी सां, सतगुरु परमात्मा जे महिरबानी सां भॻवान सभु कुझु ॾिनो आहे। अॻे हमेशह चवंदी हुअसि लोला जे हेल्थ लाइ, हाणे चवंदी आहियां उहा बि परमात्मा तव्हांजे हथ में आहे। परमात्मा सभु कुझु ॾिनो आहे। आख़िर त कयो त बसि शांति रहूं ऐं परमात्मा में मन लॻो रहे। ऐं ॿियो पंहिंजे दिलि में हर वक़्तु इहो ई रहंदो आहे त जेको असांखे दादा विकियोमल कमु सेखारियो हो, भई दुखियनि जी शेवा कर, ऐं उन जे लाइ मन तरसंदो आहे, भई सॼो ॾींहुं कुझु न कुझु वेही कयां। कोई बि अधु राति जेको अचे त मां उन लाइ चङे कम लाइ भॼण ते दिलि थींदी आहे। बस वो आशीष करो। बस वो तो आशीर्वाद, इस काम के करने के पीछे आशीर्वाद अपने आप हो जाती है, मांगने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इतनी बात है कि उसमें रुचि हमारी ज्यों की त्यों बनी रहे और कमती न हो जाए। बाकी तो ये काम बहुत सुंदर है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। कर गरीबों का भला, बेनसीबों पर रहम, सेवा में भगवान है, दर्श पाना सीख ले। तो ऐसी भावना बहुत उत्तम भावना है, श्रेष्ठ भावना है। ये तो परमात्मा के साथ मिलने का एक सरल से सरल उपाय है कि अपने दुख को भूल जाए और दूसरे के दुख में दुखी हो जाए। वह मनुष्य है, वही इंसान है, वही परमात्मा के पास पहुंचने का अधिकारी है। वह ऐसा होना अति उत्तम कार्य है और धन्यवाद है माता लुल्ला सूरीबाई को कि ऐसा प्रश्न किया और बहुत प्रशंसनीय प्रश्न है। और संत महात्मा भी इस बात को चाहते हैं और वही आपके इस अक्षरों के द्वारा मालूम होता है कि आपके अंदर भी ऐसे सुंदर भाव हैं और बढ़ते रहें, यही प्रभु के आगे प्रार्थना। सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। साईं, मेरा मन बहुत उधर उधर दौड़ता है, कितना भी पकड़ती हूँ पकड़ में नहीं आता है, इसलिए दुआ करो धन गुरु टेऊ राम जय श्री कृष्ण में मेरा मन लगा रहे।
बहुत सरल स्वभाव से पूछा कि हमारा मन उस परमात्मा की ओर चलने को तैयार नहीं होता है, भाग जाता है, और उसका तुम साक्षी होकर देखती रहेंगी तो मन अपने आप भटक करके अपने आप गुरु के चरणों में बैठ जाएगा, और फिर कभी ऐसा नहीं कहेगा कि हमको इधर ले चलो, ये चलो। चंचलता उसकी मिट जाएगी। गुरु के चरणों में बेच दो अपने मन को, अपना मन समझो ही नहीं तो आपको आनंद ही आनंद होगा। जिन जिन हरि के प्रेम में दीना तन मन प्राण, तेऊ तिनके कदम पर झुक झुक पड़त जहां, झुक झुक पड़त जहां। चांदनी की यामनी चलते रहे तारे, चांदनी की यामनी चलते रहे तारा, सुरसरी तक नाम जपो, सुरसरी तक नाम जपो, सुरसरी तक नाम जपू, चलती ठंडी धारा, तुमने कृपा नाथ जी तरस दे हमारा। प्रेम प्रकाश मंडल की दूसरी पातशाही सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म सद्गुरु सर्वानंद बहुत जल्द रिलीज हो रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ट्रस्ट, उल्लासनगर 421005 इंडिया। संपर्क के लिए फोन नंबर्स हैं 09423084000, 09822098219। सुनिए कृपानाथ जी अर्ज ये हमारा, अभय दान दीजिए। हे भगवान मेरे को वो पदार्थ दियो जो 3 काल में नाश न होए,